गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th के माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला की व्याख्या करने जा रही हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक ग्राम में हुआ था। वे एक शिक्षक थे और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने शिक्षण कार्य शुरू किया था। कुछ समय पश्चात उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर प्रभा पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा, ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसकी कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था और वो काफ़ी एकांत जीवन व्यतीत कर रहे थे, काफ़ी उदास थे। इसी रात एक कोयल आती है और वह मधुर स्वर में गाती है। माखनलाल चतुर्वेदी उसे देखकर अपने मन की बात कहते हैं और कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, इतनी रात में तुम क्या गा रही हो और गाते गाते क्यों तुम बीच में रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो, आखिर इतनी रात में आने का तुम्हारा कारण क्या है, तुम क्या संदेशा लाई हो, कोकिल बताओ ना। जेल की ये ऊंची काली दीवारों के घेरे के अंदर हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को डाकू और चोरों और जो रास्ते में चलते लोगों को लूटते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जीवन जीने के लिए विवश कर दिया गया है। हमें कोई अलग से सुविधा नहीं मिली है, बल्कि उन्हीं लोगों के बीच में रखा गया है। यहाँ हमें जीने के लिए पेट भर खाना नहीं दिया जाता और खाने की मात्रा इतनी कम होती है कि हम मर भी नहीं पाते, सिर्फ तड़पते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हमारे जीवन पर इन अंग्रेजी शासकों का दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो शासन है या फिर हमारे ऊपर केवल अत्याचार करने की एक रणनीति है, केवल अंधेरा ही हमारे ऊपर छाया हुआ है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हे कोयल, जब चांद भी निराश होकर चला गया है इस काली रात में हमें अकेला छोड़कर, तो तुम इतनी रात में क्यों जगी हुई हो। फिर कवि कहते हैं, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। फिर वो देखते हैं कि कोयल गाते गाते चुप हो जाती है, तो वो कोयल से पूछते हैं कि कोयल, तुम क्यों इतने दुख में दिख रही हो, प्रतीत हो रही हो, बताओ तो तुमसे तुम्हारा किसी ने क्या छीन लिया है। तुम इतनी दुखी प्रतीत हो रही हो, जैसे तो लग रहा है तुम्हारा बहुत कुछ तुमसे ले लिया गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। वो कहते हैं कि तुम तो इतने मधुर स्वर की रखवाली करने वाली हो, तुम्हें तो इतना मधुर स्वर का वरदान मिला हुआ है, फिर तुम क्यों इतनी व्यथित परेशान दिखाई दे रही हो, जैसे तो तुम्हारा किसी ने क्या ले लिया है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। हे कोकिल, तुम इतनी अर्धरात्रि में, इस मध्य रात्रि में क्यों तुम ऐसे बेचैन पागलों की तरह हुई हो, क्यों तुम चीख रही हो, जैसे लग रहा है कि तुमने किसी दावानल मतलब जंगल की आग की ज्वालाएं देख ली हैं। कोकिल बोलो तो, क्या परेशानी है तुम्हें। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरकर चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों रुलाने वाली, इसीलिए रात में। ठीक है, उसके बाद कवि कहता है कि
क्या तुम नहीं देख पा रही हो हमारे हाथों में, हमारे ऊपर ये जो जंजीरें हैं, हमारे हाथों में जो हथकड़ियाँ लगी हैं, क्या तुम ये देख करके इतना व्यथित हो रही हो? या यह तो ब्रिटिश राज का गहना है। हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में ये एक प्रकार का गहना है जो ब्रिटिश द्वारा हमें पहनाया गया है। कोल्हू का चर्रक चूं, और जो ये कोल्हू की आवाज़ें तुम सुन रही हो, ये हमारे जीवन का की मधुर तान बन गई हैं। हमारे हाथों की उंगलियां जो बड़े बड़े पत्थरों से गिट्टियां तोड़ती हैं, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और जो ये जुआ जुआ क्या होता है? जो बैलों के पीठ पर लकड़ी का लगा होता है, फिर उससे रस्सी बंधी होती है जिससे बैल खींचता है कोल्हू को। तो वो रस्सियां हमारे पेट पर बांध दी गई हैं और हम इसे खींच रहे हैं। ठीक, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और जो ये ब्रिटिश की झूठी अकड़ है, ठीक है, हमें उसके लिए ये सभी कार्य करने पड़ रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे कोयल, तुम इतनी रात में क्यों इतना परेशान हो? ठीक है, ये तो अब समझ लो कि ब्रिटिश राज का गहना है और हम ये जीवन जी रहे हैं। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो कोकिल, बोलो तो। हे कोकिल, इतने शांत समय में इस अंधेरे को चीरती हुई तुम्हारी ये जो रोने की आवाज़ है, ऐसा तुम क्यों कर रही हो कोकिल, बोलो तो। क्यों नहीं तुम चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो? तुम इस तरीके से परेशान व्यथित मत हो, बल्कि अपने मधुर आवाज़ द्वारा देश में लोगों के बीच एक मधुर विद्रोह का संचार करो। कोकिल, बोलो तो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की व्याली, जिस पर है गाली ए आली। हे कोयल, इतनी रात में तुम देखो कि तुम भी काली हो, लेकिन तुम्हारी आवाज़ मधुर है, और ये रात भी कितनी काली है। इसके साथ ही साथ ये जो अंग्रेजी शासक हैं, ठीक है, ये जो कार्य कर रहे हैं, इनकी जो करनी है, इनकी जो करतूतें हैं, वो भी बड़ी काली हैं, क्योंकि ऐसा व्यवहार इन्हें नहीं करना चाहिए। काली लहर कल्पना काली, जो हम कल्पना करते हैं वो सब कुछ एकदम काला काला अंधेरा में दिख रहा है। मेरी काल कोठरी काली, मेरी ये कोठरी भी कितनी काली है। टोपी काली कमली काली, जो मैंने सर पर लगाई हुई है ये टोपी भी काली है। जो मुझे कंबल मिला हुआ है ये कंबल भी काला है, कमली मतलब कंबल। मेरी लौह श्रृंखला काली, और जो ये लोहे की जंजीरें हैं ये भी काली हैं। पहरे की हुंकृति है व्याली, और जो पहरा है इसकी जो हुंकार है ये भी बड़ी विकराल है। तिस पर है गाली ए आली। हे कोयल, उस पर भी इतना सब अत्याचार करने के बाद भी हमें हमारे साथ दुर्व्यवहार ही होता है, हमें गाली ही मिलती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इतनी बुराइयां यहाँ फैली हुई हैं, फिर भी तुम यहाँ क्यों मरने के लिए चली आई हो, कोकिल बोलो तो। फिर वो कोयल से कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली। हे कोयल, तुम्हें तो पेड़ों की हरी भरी डालियाँ मिली हैं, मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे ये काली कोठरी नसीब हुई है। तेरा नभ भर में संचार, मतलब तू पूरे नभ में, पूरे आकाश में संचार कर सकती है, टहल सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरे लिए 10 फुट का संसार बना दिया गया है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। हे कोयल, तू देख, तू कितनी नसीब वाली है कि तुझे तो हरी हरी डालियाँ मिली हैं और हमारे लिए ये काली कोठरी बनाई गई है। तू पूरे नभ में, आकाश में, संसार में संचार कर सकती है, विचरण कर सकती है, पर हमारे लिए 10 फुट का संसार बना दिया गया है। तेरे गीतों की लोग तारीफ करते हैं, और यहाँ तो अगर हम रो भी दें तो उसे हमारा अपराध माना जाता है। ये तेरी और मेरी विषमता है कोयल। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। आगे
कवि जो है कोकिल से कहते हैं कि तुम्हारी इस पुकार पर तुम बताओ मैं और क्या करूं, अपनी कृति से और कहो मैं क्या करूं। मैं कुछ और नहीं कर सकता हूं, सिर्फ रचनाएं कर सकता हूं, अपनी कविताएं लिख सकता हूं जिससे लोगों के अंदर देश भाव भक्ति की भावना का संचार हो। हे कोकिल बोलो तो और मैं क्या कर सकता हूं इसके अलावा। मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहनदास करमचंद गांधी को कहा गया है कि किस प्रकार उन्होंने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया था। और ठीक है, तो उसी पर कहते हैं कि उन्होंने जो व्रत लिया था देश को स्वतंत्र कराने का, वो मैं किस में भरूं। हे कोकिल बोलो तो कि किसके माध्यम से मैं देश के लोगों को स्वतंत्रता के लिए जागरूक करूं। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला की व्याख्या थी। मुझे उम्मीद है कि ये व्याख्या आप लोगों को पसंद आई होगी।